ओम नमः शिवाय। दोस्तों बैकुंठ चतुर्दशी जिसे मुक्ति मोक्ष का द्वार कहा जाता है, बहुत ही पवित्र माना जाता है। और बैकुंठ चतुर्दशी खास इसलिए है क्योंकि इस दिन भगवान शिव और भगवान नारायण की पूजा की जाती है। दोस्तों, इस दिन कथा करनी बहुत ही जरूरी है, बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, बैकुंठ चतुर्दशी की हम 3 पौराणिक कथाएं लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप 14,000 पापों से मुक्ति पा सकते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी की पुराणों में प्रमुख रूप से 3 कथाएं मिलती हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें बैकुंठ चतुर्दशी के दिन पढ़ने से 14,000 पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा इस प्रकार है। बैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक में घूम रहे थे और घूमते घूमते वे बैकुंठ धाम पहुंच गए। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे सामान्य व्यक्ति भी आपकी भक्ति करके मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले हों। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा, वह बैकुंठ धाम की प्राप्ति करेगा। दूसरी कथा इस प्रकार से है। पौराणिक मतानुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी जी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प लिया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं, सभी मुझे कमल नयन कहते हैं और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। तो यह विचार करके भगवान विष्णु अपने कमल के समान आंख को चढ़ाने को प्रस्तुत हुए ही थे कि विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित कर लेगा। तीसरी कथा इस प्रकार है। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालु के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। आज जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन
गोदावरी स्नान किया है। श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, इस प्रकार ये 3 पौराणिक कथाएं हैं जिन्हें पढ़कर या सुनकर आप पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। जिस प्रकार धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई, अगर आप भी ये कथाएं पढ़ते हैं तो आपको 14,000 पापों से मुक्ति मिलती है और आपको भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो जिस प्रकार सभी भक्तों पर प्रभु कृपा करते हैं, सुनने वाले पढ़ने वाले सभी भक्तों पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। इसी के साथ ओम नमः शिवाय।